हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों ये एक मस्ट वॉच वीडियो है। मस्ट वॉच वीडियो मैं क्यों बोल रही हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है हमारा डीएफ ने जो एक एथनिक कॉर्ड्स पे पार्ट 1 बनाया था, ये इसका पार्ट 2 वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मस्ट वॉच वीडियो है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अब हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कब होती है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूनियन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग, अब इससे हमें ऊपर उठना है। ठीक है, 19 से अब तक के मेरे वीडियो मैंने ऐसे बना लिए कि आप बिल्कुल पूरा एनसाइक्लोपीडिया है ट्विन फ्लेम्स का, आप पिछले जाके चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर आज जो लोग 2 साल से 3 साल से मेरे साथ हैं वो इतने अपग्रेड हो गए हैं कि यूनियन तो अब आपको मिल ही रहा है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एंड सो दिस वीडियो इज़ मस्ट वॉच वीडियो। अब आगे जो मैं बात बोलने वाली हूँ, लिटरली आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मस्ट वॉच वीडियो है। अगर आपको पूरा सुनने के बाद लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। एग्जाम्पल देती हूँ, अक्सर हम लोग के डीएम एडिक्शन इश्यूज़ में होते हैं। एडिक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है, ड्रिंक्स का, थर्ड पार्टीज़ का, मोबाइल का, पॉर्न का। और कभी कभी वही चीज़ हमें भी हो जाती है। मे बी कि हम लोग इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, या सोशल साइट्स का हमें भी एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने का भी एडिक्शन होता है। देखिए, इस पे डीएफ ने बात तो करी है और हमें पता चलता नहीं है हम इस एडिक्शन के ट्रैप में कब चले जाते हैं इस जर्नी पे। तो इसमें ये आपका ब्लॉकेज नहीं है, बस ये मुझे बताना था। नेगेटिव एनर्जीज़ आपको इस प्रकार से ट्रैप में लेती हैं कि आप भी एक एडिक्शन इशू में फंसे रहो और वो भी फंसे हुए हैं ऑलरेडी, आप भी फंसे रहो। आप अपने इस एडिक्शन से, क्योंकि एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप एडिक्शन में फंसे रहो और अपनी जर्नी कंप्लीट पूरी ना कर सको। तो है ना ये मस्ट वॉच वीडियो। तो चलिए अब हम डीएफ को सुनते हैं और एंड तक समझते हैं कि हम कैसे अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो अगेन एंड आज पार्ट 2 से शुरू करते हैं फिर से। सो बिफोर बिगनिंग विद दिस, जैसे वी स्पोक अबाउट कार्मिक कॉर्ड्स एंड कार्मिक कनेक्शंस इन आवर लास्ट वीडियो विच वाज पार्ट 1। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी विच इज़ माई लर्निंग, ठीक है, एंड विच इज़ अगेन जो बहुत सारे डिवाइन टेस्ट होते हैं, डिवाइन ट्रायल्स होते हैं, या जो भी सिचुएशन आपको आती है, एंड आई एम जस्ट सेटिंग एन इंटेंशन राइट नाउ कि जितनी भी लर्निंग मैं आपको अभी इस टाइम पास ऑन कर पा रही हूँ या हीलिंग पास ऑन कर पा रही हूँ, आई जस्ट विश एंड प्रे कि उस लर्निंग से, उस डिवाइन वाइट लाइट से जो आपके आने वाले लेसन्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाए, इफ़ डिवाइन अलाउज एंड इफ़ योर कर्मा अलाउज। ठीक है, सो इफ़ समबडी, आपको इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ लोग आपको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, या दे विल लाइक लिटरली प्रेस योर बटन्स एंड ट्राई टू गेट दैट रिएक्शन फ्रॉम यू। और कभी कभी क्या रहता है कि 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट हम पेशेंस रख पाते हैं, बट वॉट इफ द सिचुएशन इज प्रोलॉन्ग्ड, या वो थोड़ा लंबा चल रहा है, एंड यू आर लाइक इन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिगर करने लगे हैं, ठीक है, फॉर सम रीज़न, मे गॉड जस्ट ट्रांसम्यूट दिस सिचुएशन फॉर यू, मे द डिवाइन लाइट रिमूव दैट सिचुएशन फ्रॉम योर लाइफ, अगर वो आगे है कहीं टाइम लाइन पे, एंड इफ़ योर कर्मा इज़ अलाउिंग फॉर दैट, ठीक है। बट होता क्या है कि इस जर्नी में अगेन शुरुआत में सपोज आई एम एट वाइब्रेशन 5, ठीक है, एंड थ्रू दिस जर्नी आई एम रेजिंग माई वाइब्रेशन टू 10 से 15, ठीक है। नाउ आई मीट अ पर्सन जो वुंडेड है, एक स्लीप स्टेट में है, एक अनअवेकन स्टेट में है। आई नॉट से लो वाइब पर्सन है या बैड पर्सन है, बट अभी तक उसका अवेकनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। दैट पर्सन इज वेरी मच वुंडेड, या थ्रू हिज बॉडी इज कैरिंग सर्टेन एंटिटी, एंड दैट एंटिटी इज यूजिंग द बॉडी टू ट्रिगर अस, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। So what happens is this person will constantly throw the triggers at me, and वो trigger किस vibration के रहेंगे, vibration 5 के रहेंगे, ठीक है, जो उसका original wounded vibration है या wound projecting vibration है। Now when these vibrations come at me, what is the divine test? जब मुझे इसका रिस्पॉन्ड करना है तो डू आई ड्रॉप माई वाइब्रेशन टू 5 एंड देन रिस्पॉन्ड। इसका मतलब है कि अगर मैंने उस चीज़ पे गुस्सा किया, ठीक है, इफ़ आई स्टार्ट प्लेइंग द विक्टिम,
इफ़ आई स्टार्ट गोइंग इन अ ब्लेमिंग डायरेक्शन, ठीक है, या अगर मैं एक कर्सिंग डायरेक्शन में आ गई हूँ, ओके, या मैं कॉन्स्टेंटली लोगों से गॉसिप करने लगी हूँ कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इस 15 वाइब्रेशन असेंशन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। यानी कहने का पॉइंट है कि आई हैव टू बी स्टडी एट माई वाइब्रेशन 15, विच मीन्स करेज, विच मीन्स फेथ, विच मीन्स ट्रस्ट इन डिवाइन, एंड दिस वाइब्रेशन इज मोर फोकस टूवर्ड्स द सोल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब कभी भी कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, इट इज़ अ डिवाइन टेस्ट, इट इज़ अ डिवाइन ट्रेनिंग, कि क्या उस टाइम मैं अपने ये जो नए संस्कार मुझे मिले हैं इस असेंशन जर्नी के टाइम, उन संस्कार की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करी हूँ, या डू आई ड्रॉप बैक। क्या मैं रोज रोज सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, या इन अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग आई रिमेंबर दैट जो भी मुझसे जितने भी लोग आसपास बात कर रहे हैं वो सब एक ब्लॉक डीएनए, ब्लॉक चक्रास के साथ है, वुंडेड पीपल हैं, दे आर जस्ट प्रोजेक्टिंग देयर वुंड्स, और मैं पर्सनली नहीं लेती हूँ, ठीक है। माई थिंग इज टू ओनली एक्ट विद करेज, कट ऑल द कॉर्ड्स एंड मूव माई सेल्फ अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। लाइक डू नॉट get involved in any low vibration situation, you have to save your energy and detach from that situation whenever, अगर कभी भी लाइफ में आप ऐसे सिचुएशन में caught up है, always remember, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करी याद रखना, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करके उस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है। डू नॉट शाउट, येल, गो इन डिप्रेशन, गो इन फियर और वट एवर, कीप इट हाई एंड बी मोर फोकस्ड ऑन दी सोल्यूशन, एंड मैम्स गाइडेंस इज ऑलवेज देयर, ट्रस्ट मी। धरती की, दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी में आप जा रहे हैं या किसी से भी आप डील कर रहे हैं, there is no such thing which she cannot guide on, always solutions, always healings, and which works like magic, okay। So use this opportunity जो खूबसूरत से गुरु भगवान ने हमें दिए हैं, that can always guide you and help you through any situations, okay। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द कॉर्ड्स, अभी आज हम देखेंगे कि बिटवीन द चक्रास कैसे कॉर्ड शेयर होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने ये 1-to-1 कॉर्ड्स ही बनाया है बिटवीन टू पीपल, राइट, बट इट इज़ नॉट 1-to-1, लाइक वो डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ख़राब हो जाएगा इफ़ आई रियली शो, बट देन देयर कैन बी मल्टीपल कॉर्ड्स, यानी एक पर्सन के हार्ट चक्रा से ही कैन थ्रो अ कॉर्ड टूवर्ड्स सामने वाले के रूट चक्रा में, सेक्रल में, सोलर प्लेक्सेस में, सो इट कैन बी 1-to-1 कॉर्ड या 1-to मैनी कॉर्ड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे लोग हमारे अंदर कॉर्ड्स डालते हैं, ओके, जाने अनजाने में कई बार हम भी बाकी लोगों में कॉर्ड्स डाल देते हैं, ठीक है। इवन वी आर सिटिंग रेडी टू पुट कॉर्ड ऑन अदर पीपल हमारी नीडीनेस की वजह से, ठीक है। सो रूट चक्रा टू रूट चक्रा के बीच कब कॉर्ड जुड़ती है, जब ये फियर, गिल्ट या ब्लेम की फ्रीक्वेंसीज पास ऑन होती है। इफ दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग दिस पर्सन, शेमिंग दिस पर्सन, और अगर ये उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, इन एन अनअवेकन स्टेट, ये उसका थ्रो किया गया गिल्ट को एक्सेप्ट करे, यानी इफ ही इज ट्राइंग टू मेक कि नहीं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ सिचुएशन, या इसको डरा रहा है या ये खुद डर में है, और इनके बीच ऐसा कोई भी लो वाइब्रेशन कॉन्वर्सेशन हुआ है, तो रूट टू रूट के बीच कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। या इफ दिस पर्सन इज सेइंग कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, तुम्हें ही मेरी सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी होंगी, या किसी तरह की इनसिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, सो दीज आर ऑल रूट चक्रा कॉर्डिंग्स, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज सेक्रल चक्रा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, आई मीन ऑल चक्रास आर इम्पॉर्टेंट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से मोस्टली एंटिटीज एंटर करते हैं, लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज एंटर करता है, इज योर सेक्रल चक्रा। सबसे ज़्यादा इसको सेव करिए, प्रोटेक्ट करिए। So if they are having any addiction issues, addiction can be alcohol, it can be junk food addiction, it can be a mobile phone addiction, या फिर low vibration content, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, एनीथिंग दैट वी नो कि अनहेल्दी है, स्टिल हम उसको करते जा रहे हैं, इज़ एन एडिक्शन। नाउ इफ बिटवीन दीज टू पीपल देयर इज़ अ सेक्शुअल कनेक्शन, या कभी एक बार भी हुआ है, देन इट विल फॉर्म अ कॉर्ड ऑफ सेक्शुअल कनेक्शन विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल, विच नीड्स टू बी कट, ठीक है। या किसी भी तरह की इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, या इफ़ दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली पुटिंग प्रेशर कि तुम अगर ऐसा कुछ करो तभी आई विल बी हैप्पी, या तुमसे ही मुझे इस समाज में व्हाट डू आई से वैलिडेशन
रिलेशंस मिलते हैं, ठीक है, या इफ ओके, सो दैट इज ऑल अगेन सेक्रल कॉर्डिंग, एंड दिस पर्सन इज थ्रोइंग अ सेक्रल कॉर्ड इनसाइड द सेक्रल ऑफ अनदर पर्सन. अभी इफ अ पर्सन इज हैविंग एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो जिस पर्सन ने उसे ट्रॉमा दिया है या जिस एज में उसको ट्रॉमा हुआ है, इसका उस एज के साथ एक कॉर्ड जुड़ जाता है, ठीक है. लाइक ऐसे टाइमलाइंस या विक्टिमहुड मेंटालिटी है कि ये जहाँ जहाँ जितने भी सिचुएशंस में, जितनी भी बातों में ये पर्सन अपने आप को एक विक्टिम समझता है, उसकी उन सभी सिचुएशन और सारी बातों से कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है. अभी अनदर थिंग इज़ सोलर प्लेक्सेस में हमारी कॉर्ड्स कैसे जुड़ी है या किन लोगों के साथ जुड़ी है. अगर कोई आपको डोमिनेट करता है या आप किसी और को डोमिनेट कर रहे हो, सो यू आर कॉर्डेड विथ योर सोलर प्लेक्सेस चक्रा, ठीक है. या मैनिपुलेशन ऑल्सो, मैनिपुलेशन कुड बी एनी थिंग लाइक, या फिर अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, यानी इवन एनी वन मे बी योर डीएम कि तुमको मुझे रोज़ फ़ोन करना ही पड़ेगा, मुझसे रोज़ बातें करो, या मेरी पिक्चर को लाइक करो, मेरे साथ डेट पे चलो, कुड बी एनी थिंग, ठीक है. इफ़ यू आर फोर्सिंग एनी वन, मैनिपुलेटिंग एनी वन, नो कि हम उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही अनहेल्दी कॉर्ड थ्रो कर रहे हैं, या कोई अगर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, देन दैट पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू थ्रो अ कॉर्ड ऑन अस, ठीक है. सो दैट विल डैमेज योर सोलर प्लेक्सेस, ओके. नाउ हार्ट चक्रा, मोस्टली वी नो कि पुराने जितने भी लोगों ने हमारा दिल तोड़ा, हमें दुखी किया, पेरेंट्स ने जब दुखी किया, फ्रेंड्स ने दुखी किया, बच्चों ने दुखी किया, लाइफ के जितने भी सिचुएशंस को सोच के हमें दुख, दर्द, तकलीफ याद आता है, सोच लीजिए इतने सारे कॉर्ड्स हमारे हार्ट चक्रा से जुड़ते रहते हैं, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सिचुएशन. सो जस्ट इमेजिन कि दिस सिंगल पर्सन वो कितने लोगों और सिचुएशन के साथ कॉर्ड जोड़ा है. सपोज इसने एक पर्सन बी से कॉर्ड जोड़ के रखा है. अब इस पर्सन के जितने भी लोगों से कॉर्ड है, ये वो सारी लो एनर्जी इस पर्सन के अंदर आ रही है, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके इसके अंदर आ रही है. सो जस्ट इमेजिन कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कट द कॉर्ड. नहीं तो मल्टीपल लोगों के साथ जाने अनजाने में हमारे एनर्जी एक्सचेंज, एंटिटी एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है. नाउ थ्रोट चक्रा टू थ्रोट चक्रा कॉर्ड, ठीक है. हाउ डज दिस गेट कॉर्डेड. अगर आपको अथॉरिटी से डर लगता है, या आपको कभी आपके पेरेंट्स ने बचपन में डांटा है, टीचर ने डांटा है, या कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक्सप्रेस नहीं करने दिया, यू आर चोक्ड टू दैट टाइमलाइन, दैट पर्सन, और उस चोकिंग की वजह से आज भी आप एक अथॉरिटी के सामने या एक डोमिनेटिंग रिलेशनशिप के सामने खुल के नहीं बोल पाते हैं. सो योर थ्रोट चक्रा इज कॉर्डेड टू दोज मल्टीपल टाइमलाइंस, मल्टीपल पीपल, जिसकी वजह से आज भी वो चोकिंग आप आपके थ्रोट में लेके बैठे हैं, ठीक है. नाउ अनदर tricky thing is to understand is the third eye कॉर्डिंग. ओके, देर आर many entities, false souls, low vibration people जो बिल्कुल ही या नेगेटिव एलियंस में बोलूँ, जो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते हैं, बट दे आर वेरी गुड एंड स्मार्ट इन थ्रोइंग कॉर्ड्स एट योर थर्ड आई, ठीक है. सो अंडरस्टैंड कि बेसिकली सब कुछ एक कॉन्शियसनेस है. अगर आपको ये बुक दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, आपका कमरा दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रही है, इट इज़ बिकॉज यू आर प्रोग्राम टू सी दैट, ओके. और आपका कॉन्शियसनेस जिस तरह से प्रोग्राम्ड है, आपको रियलिटी वैसी दिखाई देती है. अभी थ्रू कॉर्ड्स एट थर्ड आई कोई आपकी ये जो रियलिटी आपको दिखाई दे रही है उसको करप्ट कर सकता है, ठीक है. दिस इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. अगर आप समझ रहे हैं अच्छी बात है, अदरवाइज दैट्स ओके. सो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक जगह पे हैं अर्थ पे और आपको वहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है, सो द फैक्ट इज शायद वो भीड़ एग्जिस्ट भी नहीं करती है. जस्ट बिकॉज आपका थर्ड आई कॉर्डेड है, इम्प्लांटेड है, यू आर एक्सपीरियंसिंग that crowded environment, या you are experiencing disease या accident, okay, या आपको entities दिखाई दे रहे हैं, that is because of cording from third eye to third eye, okay. So keep all your chakras corded, protected, and in cord से होता क्या है, it gives birth to different diseases, ठीक है. सो अगर आपको लोअर बैक एक हो रहा है, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, जेनेटल इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे फाइब्रॉइड, सिस्ट अगर आपकी ओवरीज में, रिप्रोडक्टिव एरिया में या लोअर ऑर्गन्स में हो रहा है, दैट मीन्स योर सेक्रल इज़ हेवीली वुंडेड, हेवीली कॉर्डेड, बहुत सारे इसमें एंटिटीज़ भरे हैं विच नीड्स हीलिंग, ठीक है. अगेन अगर आपको बार बार स्टमक डिसऑर्डर्स रहते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम एंड ऑल सच डिजीज़, लिवर डिजीज़, कैंसर, हेवी थिंग्स, दैट मीन्स योर सेक्रल इज़ हेवीली कॉर्डेड. आपने अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से इस लाइफ टाइम में नहीं तो पास्ट लाइफ टाइम में, नॉट जस्ट दिस लाइफ टाइम, पुरानी लाइफ टाइम में भी कॉर्डेड हैं आप,
ठीक है। अगेन अगर आपको हार्ट पेन है, हार्ट के इश्यूज़ है, लंग इश्यूज़ हैं, ठीक है, दैट मीन्स देर आर मल्टीपल कॉर्ड्स। एंड अगर इफ़ यू आर डीलिंग विथ थायराइड, ओके, या आप को कॉन्स्टेंटली गले में खराश रहती है, एंड एस्थमा, वेरी स्पेशली एस्थमा पीपल, ओके, दोज हु कांट ब्रीथ बिकॉज वो बचपन में चोक किए गए थे, उन्हें खुल के बोलने नहीं दिया, खुल के रोने नहीं दिया, खुल के वो हंस नहीं पाए, सो दे हैव हैवी कॉर्डिंग्स एंड चोकिंग्स टू दैट टाइम लाइन, दोज एक्सपीरियंसेस। जब हम हमारा इनर वर्क करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी राइज करते हैं, चक्रास पे वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक एक करके ये कॉर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने बोला, 1 to 1 कॉर्ड, 1 to many कॉर्ड, ठीक है, और एक पर्सन लाइक आई सेड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉर्ड्स लेके चलता है। इट कैन बी थिन और वेरी थिक, ओके। नाउ अभी दो लोगों के बीच कैसी कॉर्ड होनी चाहिए? कोई कॉर्ड नहीं होनी चाहिए। हेल्दी एनर्जी, लविंग एनर्जी फ्लो इज पिंक इन कलर, ठीक है। सच्चे प्यार को, सच्चे कंपैशन को, ट्रू सोल कनेक्शन को किसी हैवी कॉर्डिंग की नीड नहीं रहती है। एनर्जी जस्ट फ्लोज इन अ पिंक लाइट एफर्टलेसली। हमारी इस जर्नी का और एक पर्पस है कि हमें बिना कॉर्ड्स के जीना है, ओके। गेन बैक योर पावर एज अ फ्री एनर्जेटिक बीइंग। उसके लिए हमें कई तरह से कॉर्ड कट करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ हम ये समझ जाएं कि हमें क्या कॉर्ड कट करना है, तो सिर्फ अवेयरनेस से ही बहुत सारी इशू सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट बाय अवेयरनेस ऑल्सो। सो किससे कॉर्ड करना है? हर किसी से कॉर्ड कट करना है। सो इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मैं अपनी छोटी बेटी से भी कॉर्ड कट करती हूँ, ठीक है। वी डोंट नीड एनी फॉल्स कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट एंड को डिपेंडेंसी फॉर अस टू फ्लरिश। मेरा और उसका रिश्ता इज़ ऑफ पिंक लाइट वेयर एनर्जी फ्लोज एफर्टलेसली। या आपके पेरेंट्स के साथ वी डोंट नीड कॉर्ड्स। या अगर मैं कॉन्स्टेंटली बोलूँ कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, या तुमने मुझे दुखी कर दिया, या इफ़ आई टीच हर दैट यू नो उसकी सारी खुशी उसकी माँ से आती है, या उसकी माँ कुछ बहुत सैक्रिफाइस करी है, या मैं उसे अपने ऊपर को डिपेंडेंट बना के रखूँ कि नहीं मेरी बेटी का तो मेरे बिना काम ही नहीं चल पाता है, वो तो रह ही नहीं सकती, एंड ऑल दैट इज़ ऑल फॉल्स पेरेंट चाइल्ड कॉर्ड विच इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। हैव बाउंड्रीज विथ योर किड्स, हैव लॉट ऑफ शेयर लॉट ऑफ लव कंपैशन। कॉर्डिंग डज नॉट मीन मैं कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड कर रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दी फॉल्स कॉर्ड्स विच आर नॉट नीडेड, ठीक है। गलत रिलीजियस शिक्षा, फॉल्स रिलीजियस टीचिंग जो पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है, जो आपकी सोल ग्रोथ को रोक के रखती हैं, फॉल्स टीचिंग्स जो कई सारे धर्म गुरु जाने अनजाने में एक स्लीप स्टेट में या एक पजेस्ड स्टेट में दे रहे हैं, इस फॉल्स रिलीजियस टीचिंग से आपको सारे कॉर्ड्स कट करने हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है। जो सोसाइटी बिलीफ सिस्टम है, अर्थ पे जितना भी ओल्ड प्रोग्रामिंग या जो अनअवेकन्ड ह्यूमंस ने, करप्टेड डीएनए वाले ह्यूमंस ने जितने भी प्रोग्रामिंग बना के रखी है, आइडियली वो ह्यूमन या डिवाइन प्रोग्रामिंग नहीं है, दैट इज़ मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग या नेगेटिव एलियन प्रोग्रामिंग। उन सारी प्रोग्रामिंग से अपना कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई कॉर्ड्स नहीं रखना है, ठीक है। किसी तरह का कार्मिक को डिपेंडेंसी नहीं रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है लेसन क्या है, अपने गुरु से पूछिए, डिवाइन गाइडेंस लीजिए, दैट व्हाट इज़ द लेसन, एंड कट द कॉर्ड्स, ओके। सेट एन इंटेंशन इन योर प्रेयर्स कि मैं पास्ट लाइफ की सारी कॉर्ड्स कट करती हूँ, जो भी मैंने एक स्लीप स्टेट में प्रॉमिस किए हैं, फियर किया है, फोबियाज़ हैं जितने, मैं उन सभी से कॉर्ड कट करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि एक नशे की हालत में इंसान ने अगर कोई प्रॉमिस कर दिया, हम उसे नहीं मानते, ठीक है। वैसे ही एक स्लीप स्टेट में या आपकी जो सोल जब लॉस्ट हो गई थी, या एक ब्रोकन डीएनए की स्टेट में जो आपने प्रोमिसेस या कमिटमेंट्स कर दिए, अगेन उनका कोई वैल्यू नहीं है एज यू स्टार्ट अवेकनिंग, एंड प्रे टू गॉड टू रिलीज यू फ्रॉम दोज कॉर्ड्स। आपकी मदर एंड फादर प्रोग्रामिंग, ठीक है। नाउ अगेन आवर पेरेंट्स मे बी, हर कोई जब तक अपना डीएनए हील नहीं करता एक फॉल्स मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग जीता है। तो बचपन से जो कुछ भी उन्होंने आपको सिखाया है, सुनने में बड़ा अजीब लगे, बट उन सारी टीचिंग्स लर्निंग से कॉर्ड कट करिए एंड बी वेरी ओपन फॉर द न्यू 5D सोल ग्रोथ लर्निंग, ठीक है। वो उनके जो वुंड्स हैं, उन्हें जो टीचिंग्स मिली हैं, या उनका डीएनए जितना ब्लॉक्ड है वो उस फ्रीक्वेंसी में है विच इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। कल को उनका भी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आएगा, बट हमें उस टीचिंग्स के साथ बिल्कुल भी अपने आप को जोड़ के नहीं रखना है, एंड वी हैव टू डिटैच। कार्मिक पेन ट्रैप से आप अपना कॉर्ड कट करिए, इनर चाइल्ड ट्रॉमा से आप कॉर्ड करिए, यानी कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करना कि हम एक एम्प्टी कप लेके घूम रहे हैं या हम रेस्क्यू सीख कर रहे हैं। सबसे सिंपल तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग का, विच आई ऑलवेज ट्राई, और बहुत इजीली फॉरगिवनेस हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है।
किसी ने आपको बुली किया, किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपके साथ गलत बिहेव किया, किसी ने हैरेस किया, ऑल दोज पीपल आर प्रोग्राम्ड बाय द मैट्रिक्स. दे आर कैरिंग फुल ऑन करप्टेड डीएनए. मैट्रिक्स वोन फ्रॉम हज़ारों साल की टाइमलाइन से, ठीक है, जब डीएनए करप्ट होना शुरू हुआ, वो एक फॉल्स मैट्रिक्स जी रहे हैं और उसी फॉल्स प्रोग्रामिंग में उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया. तो उसको बिल्कुल भी पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने इनर चाइल्ड को भी बोलिए डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. जो भी अर्थ में हमारा एक्सपीरियंस था, इट वॉज ऑल डिवाइनली प्लान्ड. हमें ये वुंड्स लेने थे सो दैट वी हेल्प मदर अर्थ टू हील. ठीक है, सो कुछ पर्सनली नहीं. दे ऑल आर नॉट बैड सोल्स बट अ वुंडेड सोल फॉर नाउ, इंजर्ड सोल, जो फाइनली असेंड होंगे. एंड जो कुछ भी उन्होंने मुझे बोला, या किसी बच्चे ने बोला कि जब आप छोटे हैं कि आप मोटे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, वो उन्होंने अपने वुंड से बोला. दैट डज नॉट डिफाइन मी. ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने मुझे बचपन में गलत बोला है किसी ने भी, दैट डज नॉट डिफाइन मी. ठीक है, सो आई फॉरगिव ऑल. और मैं सारे अपने इनर चाइल्ड फ्रेगमेंट्स वापस लेती हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट, बॉलीवुड एंड टीवी ड्रामा. ठीक है, जो भी बॉलीवुड में कहानी दिखाते हैं कि एक हीरो हीरोइन ऐसे हैं, इतने कष्ट हुए, और ये टीवी ड्रामा में जो सेक्रीफाइसिंग वुमेन, सेक्रीफाइसिंग मैन एंड दुनिया भर का लो वाइब्रेशन कंटेंट भरा हुआ है. प्लीज़ कट योर कॉर्ड्स विद एवरीथिंग, यहाँ तक कि बॉलीवुड सॉन्ग्स भी. ठीक है, 99% नॉट 100% आई विल से, बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है दे आर वेरी लो वाइब्रेशन सॉन्ग्स. तो जैसे कि हम मंत्र चैंटिंग करके, ठीक है, बहुत सारे भजन सुन के हमारा ऑरा बिल्ड करते हैं उन वाइब्रेशन से. ओके, हाई वाइब्रेशन एनर्जी फ्लो करते हैं, वी मेक अवर ऑरा स्ट्रॉन्ग. वैसे ही ये जो अगर आप लो वाइब्रेशन दुख दर्द सेपरेशन के गाने सुन रहे हैं, यू आर ड्रेनिंग एंड लीकिंग एनर्जी फ्रॉम योर ऑरा. डू नॉट लिसन टू दैट. आप अपने ट्विन पार्टनर को याद करके या किसी को याद करके अगर आप बॉलीवुड के गाने सुन रहे हैं, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. इट इज़ जस्ट कॉजिंग मोर डैमेज टू योर ऑरा, टू योर वाइब्रेशन, नथिंग मोर. ठीक है, एंसेस्ट्रल टाइमलाइन से अपना कॉर्ड कट करिए एंड सेट एन इंटेंशन कि मुझे किसी भी तरह का जो स्लेवरी पैटर्न है, ट्रॉमा है मेरे डीएनए में, फियर है, वो हटाएं. ठीक है, हर तरह की स्पेल्स, नेगेटिव रिचुअल्स जो आपकी तरफ भेजे गए हैं या जो आपने किसी को भेजे हैं, उससे कॉर्ड करिए. स्मॉल इंटरेक्शन, जनरली आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती आपके साथ आई कांटेक्ट बनाया, छोटी सी बात की, इमीडिएटली कट कॉर्ड विद दैट पर्सन. वी डोंट नो वो किस एनर्जी में है, किस वाइब्रेशन में है. ठीक है, अच्छे से बात करिए बट सेट एन इंटेंशन, इमीडिएटली आई पुल बैक माई एनर्जी और मुझे इस पर्सन को के साथ कोई कॉर्ड नहीं रखना है. ठीक है, सो गेट योर पावर बैक एज फ्री एनर्जेटिक बीइंग. ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ अपने डिवाइन को सर्व करने के लिए आई हूँ एंड आई एम टोटली अनकॉर्डेड. एक ही कॉर्ड है मेरा, सिल्वर कॉर्ड, जो मेरे डिवाइन के साथ है. ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कॉर्ड्स रिलीज कैसे करना है. ठीक है, हमेशा ये अफर्मेशन सेट करिए. जितनी भी मैंने आपको कैटेगरीज दिखाई है या और आपको समझ में आए, दिन में बीच में याद करते रहिए कि कहीं मैंने किसी के भी साथ या किसी टाइमलाइन के साथ या किसी पुराने इंसिडेंट के साथ कॉर्ड तो नहीं जोड़ के रखी है. ठीक है, एंड इमीडिएटली विजुअलाइज कि आप रिलीज कर रहे हैं. कॉन्स्टेंटली अफर्म करते रहिए दिन भर कि मेरी तरफ कोई भी कॉर्ड थ्रो कर रहा है इन फॉर्म ऑफ साइकिक कॉर्ड्स या साइकिक अटैक, फॉल्स प्रेयर, डोमिनेशन, स्पेल कंट्रोल, मुझे वो कॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करना है. जैसे बैठे बैठे आपको नेगेटिव ख्याल आने लगे, तो हो सकता है कोई जो आपका अच्छा नहीं चाहता है वो आपकी तरफ एक साइकिक कॉर्ड या फॉल्स प्रेयर सेंड करे. जस्ट सेंड एन इंटेंशन या अपने तरफ वाइट लाइट इमेजिन करिए और बोलिए कि नहीं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनी फॉल्स कॉर्ड. प्लीज़ इस कॉर्ड को वाइट लाइट में ट्रांसम्यूट कर लीजिए. या जैसे चीज़ें चूरा हो जाती है, पाउडर हो जाता है, वो सारी वाइब्रेशंस पाउडर होके वाइट लाइट बन गई है. ऑल्सो आप भी किसी पे कॉर्ड मत भेजिए प्लीज़. नो फोर्सिंग, नो डोमिनेशन, नो मैनिपुलेशन, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, नो कोडिपेंडेंसीज. तो हमें भी किस दूसरों को कॉर्ड नहीं भेजना है. ठीक है, सब कॉन्शियस हीलिंग जो मैम की मेडिटेशन है, दैट विल हेल्प अ लॉट. जो आपके डीप फसी कॉर्ड्स हैं, इवन द सोल क्लेंजिंग सेशंस दैट शी हैज़ इज लाइक डीप थेरेपी, जो आपको कॉर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं वो हटा के परमानेंटली रिमूव करने के लिए. ओके, ईश्वर से इंटेंशन सेट करिए, प्रेयर करिए कि आपको हर तरह की फैंटम मैट्रिक्स यानी फॉल्स मैट्रिक्स, कॉन्शियसनेस जो आपके मरकाबिक फील्ड में, एथरिक नाड़ी में या मैनिफेस्टेशन टेम्पलेट्स में जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो सारी रिमूव हो जाएं. आर्कएंजल माइकल इज़ द मास्टर डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फ्रीक्वेंसी, जो हमें सारी कॉर्ड्स कट करने में हेल्प करते हैं. हमेशा उन्हें इन्वोक करिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में. उनकी स्वॉर्ड, ब्लू स्वॉर्ड आपके अंदर की और आपके बाहर की हर तरह की कॉर्ड कट करे. और आर्कएंजल राफेल वो जो सारे वुंड्स हैं उन कॉर्ड्स की वजह से उनको हील कर रहे हैं. ठीक है, वाइट लाइट मेडिटेशन जो मैम ने अभी
शेयर किया था, थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठिए और अपने आप को एक वाइट लाइट का सोर्स इमेजिन करिए। आपके हार्ट चक्रा से वो वाइट लाइट रेडिएट हो रही है, पूरी आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है, एक सन की तरह एक्सपांड हो रही है आपकी बॉडी के चारों तरफ, और उसमें इतना पावर है कि सारी कॉर्ड्स को वो आपकी बॉडी से बाहर पुश करके निकाल रहा है और डिजोल्व कर रहा है। यू आर कम्प्लीटली सेफ इन दैट बॉल ऑफ वाइट लाइट। ओके, सो दिस इज़ अगेन वाइट लाइट मेडिटेशन, जो दिन में कई बार करिए। सबसे बड़ा अफर्मेशन, कीप ऑन अफर्मिंग आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनी कॉर्ड थ्रोन टूवर्ड्स मी, ना मैं किसी को कॉर्ड भेज रही हूँ, ठीक है। एंड सम क्रिस्टल्स जो हीलिंग वर्क करते हैं दे कैन यूज, बट देन दे आर नॉट लाइक ओनली थिंग, दे आर जस्ट हेल्पिंग अस इन कटिंग द कॉर्ड्स, जो है ब्लैक काइनाइट, सेलेनाइट, ऑब्सिडियन, रोज कॉर्ड, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टोर्मेलाइन, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्ड्स। यू मे यूज़, ये नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, बट मोस्टली योर इंटेंशंस, योर मेडिटेशंस, योर इनर वर्क, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे अपने आप कॉर्ड्स डिजॉल्व होंगी, योर हीलिंग सेशंस विल हेल्प यू, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स, प्लीज़ टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।